शील व्रत से ही स्त्रियां सुशोभित होती हैं। शील का गहना जिन बहनों ने पहना है वही सर्व सुंदर कहलाती है, और जिसके पास शील का गहना नहीं है, ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं और शरीर भी सुंदर मिला है, वो सुंदरता सुंदरता नहीं कहलाती। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि शील को धारण करो और भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता और शरीर में अनेक प्रकार के अशुद्ध पदार्थों का उपयोग करता रहता है, वह आगे जाकर के उसको ऐसा असुंदर रूप मिलता है कि कोई उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा कि भक्ति रूपी ऐसी क्रीम है, अगर इस भाव में आपने लगा ली, ये क्रीम आपको भव भवों में एक से बढ़कर एक सुंदर ऐसा रूप मिलेगा जो कामदेव का रूप होता है, अथवा तीर्थंकर जैसे रूप जो आप लोग भक्तांबर स्तोत्र में पढ़ते हैं। भगवान वे परमाणु उतने ही थे जितने से आप बनाए गए हैं, वैसे परमाणु और अन्यत्र किसी में भी आपको नहीं मिले। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि जो स्त्रियां शील के द्वारा सुशोभित होती हैं, अपने गुणों के महत्व के द्वारा सुशोभित होती हैं, व्रत यानी चारित्र सदाचार के द्वारा सुशोभित होती हैं, विनय जो विनय के साथ सुशोभित होती है, और विवेक के द्वारा सुशोभित होती है। कोई ऐसी स्त्रियां इस पृथ्वी तल को सुशोभित करती हैं, देवता भी इनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा वर्णन आया है। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए भी सदाचार से युक्त होने के लिए कहा कि पुरुष अगर सदाचारी है तो वह सदगति का पात्र होता है, और ऐसे स्त्री पुरुष अगर इनकी संतान होती है और उस संतान के अंदर भी ऐसे संस्कार डाल दिए जाते हैं, तो आगे जाकर की ये धर्म की परिपाटी आगे तक चलेगी। और अगर आपको इसके ऊपर नहीं आपने सुरक्षा की तो कैसे आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। निरंतर ये बढ़ती चली जाने, कहीं भी सुरक्षा नहीं है। आप भेज देते हैं बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए, सुरक्षा कहीं नहीं है। अगर सुरक्षा है कहीं तो कहते हैं जो गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसे गुरुकुल आदि चल रहे हैं, प्रतिभा स्थली आदि चल रहे हैं, वहाँ आपकी बच्चों की सुरक्षा है, आप सुरक्षित कर लो, नहीं तो सुरक्षा नहीं।